नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मधेपुरा में राजद कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर दिनांक 11 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब मधेपुरा पहुंचे। मधेपुरा राजद के साथियों ने उनका स्वागत किया एवं साथ में प्रेस वार्ता भी की। बिहार मधेपुरा से लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो चीफ आरजू अंसारी की खास रिपोर्ट। लेट आया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर बैठे हुए हमारे तमाम अध्यक्ष जी हैं, युवा अध्यक्ष जी हैं और तमाम प्रदेश के नेता हैं, हमारे प्रभारी भी हैं यहाँ, और तमाम साथी युवा साथी यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों को जैसा कि जानकारी है कि पिछले 23 मार्च को पूरे बिहार के युवा और छात्र पहुंचे पटना की धरती पर नीतीश जी को उनके वादा को याद कराने के लिए। उनके वादा को याद कराया कि भाई आपने वादा किया तो 19 लाख रोजगार देने का, रोजगार दीजिए, कब दीजिएगा, डेट बता दीजिए। लेकिन नीतीश जी ने और भाजपा के लोगों ने वादा पूरा करने के बजाय या डेट बनाने के बजाय उन पर लाठी, डंडे और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया और उस तेजस्वी जी पर हमला किया गया। बड़ी मुश्किल से वो बचे। और यही नहीं, पुलिस वालों को मैंने सुना है कि पुलिस वाले लोग तेजस्वी यादव जी को जाति सूचक गाली दे रहे थे, उनकी जाति को लगा करके गाली दे रहे कि तुम फलाना नेता बनता है। तो इसलिए आखिर उस पुलिस वाले में इतनी हिम्मत कैसे हुई। और दूसरी बात यह है कि वो पत्थर पौष इलाका जो वहां पर है, डकमंगला चौराहा, जहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, फिर भी वहां वो पत्थर उतरा, बड़ा बड़ा नुकीला पत्थर एक साइज का आया कहां से, किसके कहने पर आया। और 7 बैरिकेड किया हुआ था डकमंगला पर, एक दिन पहले बैरिकेड किया हुआ था और एक दिन पहले शाम से ही वहां पुलिस मौजूद थी और उस दिन हजारों पुलिस वाले वहां मौजूद थे। उनके सामने ऐसी कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि बोरे में भर के पत्थर लाएगा। अगर कोई व्यक्ति पत्थर लाता तो पुलिस के हाथ में पत्थर कहां से आया, पुलिस वाले पत्थर कैसे चला रहे थे, ये बहुत बड़े सवाल है। इसका मतलब जवाब साफ है कि नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों ने अपने गुंडों को पुलिस के वर्दी में भेजा और पत्थर लाठी चलवाया, हमारे साथियों पर हमला किया। हमारे कई साथी बुरी तरह से जख्मी हुए, हजारों की तादाद में जख्मी हुए, उसमें सैकड़ों में बुरी तरह से जख्मी हुए। तो सवाल ये है कि आखिर लोकतंत्र में हम अपनी बात को रख की होली खेली जाती है। उसके बाद भी डीएसपी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 घंटे तक नहीं जाता है, थाना उस स्थल पे नहीं जाता है और पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश होती है। लेकिन बधाई के पात्र है माननीय तेजस्वी यादव जी। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं देखता हूँ जात धर्म बिरादरी कौन क्या है, बिहारी होना चाहिए, एक हिंदुस्तानी होना चाहिए, मैं उसके अधिकार के लिए लड़ूंगा। और पहले अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा, वो गुजरात वहाँ आसाम में थे और बंगाल के चुनाव में थे, लेकिन भेजने के बाद वहां का रिपोर्ट लिया और तुरंत बंगाल के अपने सारे सभा को कैंसिल करके फौरन वहां पहुंचने का काम किया। और जब पहुंचे और जब सारे हालात को जाना और चेतावनी दिया तो सरकार की चूल्हे हिल गई। डर के मारे उसको गिरफ्तार किया सुबह होकर के। और गिरफ्तार कहां से किया, भाजपा के एक दूसरे विधायक बचौल ठाकुर के गाँव से, उसके सबसे करीबी आदमी के घर से उसको गिरफ्तार किया गया। मतलब नरसंहार भाजपा के लोगों ने करवाया। इस देश में भारतीय जनता पार्टी मौन लिंचिंग करवाती है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार में आखिर भाजपा के लोग ही क्यों शामिल होते हैं। कहीं भी बलात्कार होता है तो भाजपा ही क्यों निकलता है। विधानसभा में वो जो सेक्स सीडी पकड़ाती है देखते हुए कौन, भाजपा के एमएलए। सेक्स वीडियो वायरल होता है कौन, तो भाजपा के मंत्री, चाहे वो स्वामी चिमानंद हो, चाहे कुलदीप सिंगर हो। तो ये तमाम जो खून की राजनीति करने वाला एकमात्र पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, मतलब भारत जलाओ पार्टी। उसे न देश से मतलब है। बताओ, राम के देश में जहां राम के नाम पर कत्लेआम करवाते हो, राम के नाम पर चंदा मंगवाते हो और मांगते हो, और राम राज में, इस राम के देश में आखिर रावण सेना चल रहा था। रावण सेना कौन लोग चला रहे थे, बजरंग दल का अध्यक्ष था प्रखंड का, और वहां के विधायक का खास आदमी था जो उसके घर पे जाते थे। तो भाजपा के लोग रावण सेना चलवा रहे हैं। मैं पहले से कहता रहा हूं, हमेशा कहता रहा कि भाजपा के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिसने अपने एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए इस राजपाट को छोड़कर 14 साल वनवास करने चले गए, वो किसी का दिल नहीं दुखा सकता। वो उसका मानने वाला किसी का मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता।
भगवान राम का मानने वाला किसी का हत्या, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता, किसी का बलात्कार नहीं कर सकता, किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता, किसी के माँ बहन की असमतें नहीं लूट सकता। अगर वो कर सकता है तो वो नाथूराम का मानने वाला कर सकता है, नाथूराम का। इसलिए भाजपा के लोग नाथूराम के मानने वाले हैं और नाथूराम के रास्ते पर चलते हैं और राम के देश में रावण सेना बना करके देश में और बिहार में जो नरसंहार करने का काम करते हैं। बिहार के और देश के लोगों की आंखें खुल रही है, भाजपा का पोल पट्टी खुल रहा है। बिहार और देश के लोग बहुत जल्द इनको जवाब देंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि जो उस मधुबनी हत्याकांड का जो मुख्य साजिश करता है उसको खलनायक बताया गया है और बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री अब रहे नहीं उप मुख्यमंत्री, वो सांसद हैं, अफवाह मियाँ हैं, वो छुछील मोदी हैं या छुछेरा मोदी कह दीजिए उसको। वो कुछ भी बोलता है, उसको भी नहीं पता है हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 2020 के चुनाव के बाद, चुनाव से पहले वो हमारे दल में थे, चुनाव के बाद दल गतिविधि के खिलाफ का भाजपा के लोगों का मदद किया था राजेश यादव ने। चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए उनके कैंडिडेट के साथ वो घूम रहा था, इसलिए उसको दल के सदस्यता से खारिज कर दिया गया, उसको दल से निकाल दिया गया। इसका सबूत भी पार्टी ने दे दिया है। पहली बात तो वह भाजपा के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है वो किसके घर पे, उसके घर पे विधायक क्यों जाते हैं और फिर रावण सेना वो इतने दिनों से चला रहा है, तो पार्टी ने, भाजपा ने रावण सेना बनाने वाले को अपने दल से निकाला क्यों नहीं? रावण सेना के किन किन पदाधिकारी को बिहार सरकार ने गिरफ्तार किया है, इसका जवाब न दे सुशील मोदी जी। धन्यवाद। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।